सर मीटिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है और मैं जनसुराज से जुड़ा हुआ हूँ। रिटायर्ड अफसर हूँ, रिटायर्ड IAS अफसर हूँ और जनसुराज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे दाएं के बगल में बैठे हुए हर्षवर्धन जी जिला के प्रभारी हैं और बाएं में अरविंद पांडे जी हैं, संगठन महासचिव। आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जनसुराज का उद्देश्य जो है बिहार को बेहतर बनाने का है, युवाओं को रोजगार देने का है, उत्तम शिक्षा देना है। तो इस उद्देश्य से कि बिहार में बदलाव हो, एक बिहार बदलाव रैली 11 अप्रैल को गांधी मैदान में हम लोग करने जा रहे हैं और उसकी तैयारी के लिए बक्सर जिला में समीक्षा की जा रही है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि लोग बदलाव के लिए तैयार हो और वो बिहार में पटना में आकर पूरे बिहार को आह्वान करें, पूरे बिहार को यह बदलाएं कि बिहार अब बदलने के लिए तैयार हो चुका है। जनसुराज आ चुका है और जनसुराज हर लोगों के पास जाने का प्रयास कर रहा है। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर आज आया हूँ और अपने पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहा हूँ। सर प्लान रखने की बात हो रही है, प्लान रखने की बात हो रही है, इस स्तर से आप कैसे आप पाएंगे? उसके लिए कमिटी बनी हुई है और बहुत विस्तार में ब्लूप्रिंट तैयार करके लोगों को दिया जाएगा। चुनाव को पहले लोगों को बताया जाएगा कैसे हम लोग करेंगे। ऐसे संक्षेप में कि हम लोग मनरेगा योजना को और जोड़ेंगे किसानों को, उसे किसान को मजदूरी का भुगतान किया जाएगा और इस प्रकार और बहुत से अनेक विधियां हैं जिसके अनुसार हम लोग क्लाइंट को रोकेंगे और वो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। बहुत से अर्थशास्त्री इस काम में लगे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाजी हो रहा है, सिर्फ वोट लेने के चक्कर में बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा विपक्ष का काम है बोलना। आज तक बिहार जहाँ पर था 35 वर्षों तक लालू और नीतीश जी ने काम किया, नीतीश जी ने जरूर अच्छा काम किया। बिहार वही है जहाँ पहले खड़ा था। तो उन लोगों का काम है, उन लोगों को मौका मिला था काम करने का, लेकिन उन लोगों ने काम नहीं किया। अब जनसुराज केवल एक मौका लोगों से मांग रहा है, एक मौका दे दीजिए। जब उन लोगों को इतना मौका दिए तो एक मौका देके देखिए बिहार बदलता है कि नहीं बदलता। कांग्रेस का नेता है कन्हैया कुमार, वो भी आए हैं दिल्ली से चल के बिहार में, बिहार के ही लेकिन बिहार में आए हैं, दिल्ली में रहते थे। अब पलायन रोको और नौकरी तो यात्रा कर रहे हैं, क्या उनके आने से प्रशांत किशोर जी को घोड़ा बनेंगे? बिल्कुल नहीं। कन्हैया कुमार का अपना कांग्रेस का कार्यक्रम वो कर रही है। कांग्रेस क्या करते रही है इतने दिनों तक आपको पता है, सभी लोगों को पता है। अगर बिहार आज इस स्थिति में है तो उसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेवार है। राजद, कांग्रेस और अन्य पार्टियां मिलकर उनका एक ही कार्यक्रम है, एक ही एजेंडा है कि बिहार में कैसे हम शासन करें और एक परिवार को शासन बनाने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए कांग्रेस कार्य करती रही है। और आज वो मैदान में आए हैं तो पब्लिक को उनसे पूछना चाहिए लोगों को कि आज तक आप क्या करते रहे। आप केवल लालू जी के परिवार को शासन को बनाए रखने के लिए उसमें कांग्रेस सहयोग करते रही है। 90 के बाद से आज कांग्रेस कहाँ थी, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उनके पास उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो अपना काम करें, यात्रा चलाएं, उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनसे हम लोग बिल्कुल भिन्न उद्देश्य के साथ आए और नए जोश के साथ आए। बिहार बदलना है। 11 अप्रैल को पटना में कितने लोग पहुंचेंगे? हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 7 से 10 लाख लोगों को लाएंगे। लोगों को बुलाएंगे, पूरे विभाग के लोगों को हम आह्वान कर रहे हैं। हमारे पास उतना साधन नहीं है कि लोग आ सके, लोग ट्रेन वगैरह जिससे लोग आ सके। हम हर बिहारियों को आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए, एक बार बिहारी बनिए, बिहार के लिए, भविष्य के लिए जुड़िए। इसलिए हर बिहारी का 7 से 10 लाख के बीच में हम लोग रखते हैं। विपक्षी पार्टियां पूछ रही है कि प्रशांत किशोर जी का पैसा कहाँ से ला रहे हैं? वो बताए कि वो लोग कहाँ से पैसा ला रहे हैं। प्रशांत किशोर तो बोलते ही है कि वो सरकार में नहीं है कि अधिकारियों के ट्रांसपोर्ट से पैसा लेते हैं, बालू माफिया से पैसा लेते हैं, शराब माफिया से पैसा लेते हैं, पूरे बिहार को बर्बाद करके। और आज पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर कहाँ से पैसा लाते हैं। अगर आप काम करते ही तो प्रशांत किशोर को आने की क्या जरूरत है। आज अगर बिहार, कर्नाटक और हैदराबाद, तेलंगाना जैसा डेवलप किया हुआ रहता तो बिहार में प्रशांत किशोर के आने की क्या जरूरत है। लोग यहाँ के राजनीतिक बिहार को बर्बाद करके अब प्रशांत किशोर से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप पैसा कहाँ से लाते हैं।
एक सवाल और लोग जनता पूछ रही है कि ये पार्टी भी तो सिर्फ खोखली दावे ही कर रही है, सिर्फ जीतने के बाद ये पार्टी भी भूल जाएगी। तो उससे क्या होगा? किसी को आपने 15 वर्ष मौका दिया, किसी को 20 वर्ष मौका दिया, उसके बाद आप एक पार्टी मांग रही कि 5 वर्ष को काम करने का मौका दीजिए, तो पब्लिक के पास दूसरा ऑप्शन क्या है? या तो आप राजद को दीजिए जो देख चुके हैं, या नीतीश कुमार जी को दीजिए जो देख ही रहे हैं। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन प्रशांत किशोर या प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ये दावा कर रही है कि हम बिहार की स्थिति में परिवर्तन करेंगे। तो हम दावा कर रहे थे, एक मौका मांग रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात, हमारे पास करने का मौका तो नहीं रहेगा कि हमने वादा किया और वो वादा पूरा नहीं किया, हम स्वयं मैदान से हट जाएंगे। हम पेशेवर राजनीति में नहीं है कि हमारी राजनीति हमारी पेशा है और हम यही करते रहे। जो 15 वर्ष 20 वर्ष जो शासन कर चुके हैं वो किस मुंह से मैदान में है, उनसे पब्लिक को पूछना चाहिए उनका क्या दावा रहा है, उन्होंने क्या किया है। प्रोफेसर विजय कुमार जी पर क्या कहिएगा, जिस तरीके से प्रेस विज्ञप्ति निकाले और पार्टी के प्रति कहीं न कहीं टिप्पणी किए कि ये गांधी जी और संविधान के प्रति काम नहीं कर रहे। नहीं, फिर हम नहीं समझे आप क्या पूछना चाह रहे हैं। प्रोफेसर विजय कुमार जी को अच्छा, प्रोफेसर विजय कुमार जी, प्रोफेसर विजय कुमार जी ने क्या बोला है वो हम लोग के सहयोगी है, साथी है, और उन्होंने क्या बोला वो नहीं देखे हैं, लेकिन उनका अपना विचार है। बोले किसी बात से हो सकता है उनको दुखी हुए हो, और हो सकता है कि पार्टी में जो चाहते हो जो स्थान नहीं मिला हो। हम उनके बारे में अच्छे व्यक्ति हैं और हम उनके विषय में कुछ विरुद्ध भी नहीं बोलना चाहेंगे। उनकी अपनी भावना है और पूरे इतने बिहार में इतने लोग हैं, उनकी क्या भावना है जो चाहेंगे सभी लोगों का नहीं। मुख्यमंत्री के राष्ट्रगान के अपमान को लेकर क्या कहिएगा जी, मुख्यमंत्री ने जो राष्ट्रगान का अपमान किया था उसको लेकर क्या कहिएगा? अब मुख्यमंत्री जी हो तो पब्लिक समझे, मुझे क्या करना है, जन स्वराज को क्या करना है। पब्लिक सामने देख रही है, वही तो जन स्वराज कर रहा है कि नीतीश कुमार जी अब थक गए हैं और वो मन से भी और शरीर से भी थक चुके हैं, और उनके नेतृत्व में भाजपा एनडीए करेंगे हम चुनाव लड़ेंगे। तो आप खुद देख रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री वो साबित होंगे। जब उनका समय था उन्होंने काम किया। जनता से हम लोग यही अपील कर रहे हैं, उनको आराम करने दीजिए, राजद को भी आराम करने दीजिए और एक बार मिलकर जन स्वराज का साथ दीजिए। परिवर्तन की बयान पूरे बिहार में बनेगी। कितने सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव? हम लोग सभी सीटों पर लड़ेंगे, किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे, अकेले। अगर कुछ सीटें कम हो जाती है तो क्या पार्टी किसी के साथ गठबंधन करेगी? इस पर अभी कहना समय जो है मुश्किल है, लेकिन जब कोई सी समय आएगी। लेकिन हम लोग का विचार है, हम लोग जो वर्तमान में जो पार्टियां हैं किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। महिलाओं की कितना भड़काव होगा इसमें? महिलाओं को हम लोग हर जिले में लगभग 40 सीट देंगे। बिहार में जातिवाद चरम सीमा पर है, बहुत सारी पार्टियां जाति के नाम पर पार्टियां हो गई हैं। ये क्या करेगी, उससे उठ कर कुछ काम करेगी? बिहार को बदनाम किया जा रहा है कि बिहार जातिवादी है, और अन्य राज्यों में भी जाति है, उसी तरह जाति बिहार में भी है। अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए तो नीतीश कुमार जी की जाति के यहाँ कितने लोग हैं? 2-2.5% लालू जी बने तो 14% केवल जाति के नाम पर बने हैं। वो बिहारी के हर जातियों के सहयोग से ही कोई सरकार बनाता है, कोई एक जाति नहीं बनाता है। और हर जाति को जब मिलाएंगे तो सभी लोग बिहारी हैं, इसलिए हम बात ही करते हैं बिहारी का, जाति के नहीं। आज तक हम लोग जाति जाति करते रहे और पीछे रहे हैं। आज हम आह्वान करते हैं सभी बिहारी को कि आप बिहारी बनिए, जाति छोड़िए, तभी सभी बिहारी मिलकर ही बिहार को बदल सकते हैं, केवल प्रशांत किशोर नहीं बदल सकते। पंजाब में सर बिहारी छात्रों को हमला हुआ है, उनको क्या कहेगा? ऐसा पंजाब में ही नहीं हुआ है, ऐसा आए दिन बराबर हर स्टेट में होते रहा है। और जब तक आप बढ़ेंगे नहीं, आप अपने घर को नहीं संभालेंगे, तब तक ये आपको प्रतिष्ठा की हानि हर जगह हर बार देखने को मिलेगी और अपमानित होना पड़ेगा। इसीलिए सब लोग एक बार हम कहते हैं कि बिहारी बनो। जन स्वराज पार्टी के प्रति बिहार की मतदाताओं की क्या प्रतिक्रिया है सर, क्या लोग सोच रहे हैं? वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी तक हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, लोगों का बहुत उत्साह है, लोग बदलाव के लिए तैयार है। लोग चाहता है कि परिवर्तन होना चाहिए। जो थोड़ी सी जातिगत भावनाओं में कुछ पार्टी से बंधे हुए हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि उस भावना से निकलिए, वो बीमारी से आप ग्रस्त हैं। आप एक बार बिहारी बनने का कोशिश कीजिए तो देखिएगा कि बिहार में अपनापन का भाव होगा और बिहार अपने आप खुद अपने पैरों पर खड़ा होगा।
यदि जनसुराज आती है सत्ता में तो पहला कदम क्या रहेगा, किस पर सुधार कर पाएगी पहला? पहला काम क्या करेंगे? पहला हम लोग का जोर रहेगा कि बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त शासन, पब्लिक जिस ऑफिस में जाए वहां उसी आदर के साथ, प्रतिष्ठा के साथ एक कक्ष में बैठाया जाए, उसका काम क्या है उसको पूछ करके उसका काम किया जाए। ये माहौल पहला हमारा उद्देश्य रहेगा। और दूसरा उद्देश्य रहेगा पूरे बिहार में विधि व्यवस्था कायम करना। लोग जो अपराधी हैं वो अपराध करने के पहले 3 बार सोचेंगे कि अपराध करने के बाद मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा। तो ये 2 चीज पर हम ध्यान देंगे और बिहार में ऐसा माहौल बनाएंगे कि बाहर के लोग बिहार में काम करने के लिए सोचे। आज जो लोग डरते हैं और बिहारी बाहर पीटे जाते हैं, जब जनसुराज का शासन आएगा तो बाहर लोगों को ये मैसेज जाएगा, चलो बिहार में पूंजी लगाओ और बिहार के लोगों को रोजगार। ये जनसुराज करके दिखलाएगा। चलिए धन्यवाद। अध्यक्ष जी, क्या स्थिति है बक्सर में जनसुराज की? अध्यक्ष वहाँ बैठे हैं। जनसुराज की क्या स्थिति है बक्सर? जनसुराज की स्थिति हमारे समझ से बहुत बेहतर और बेहतरीन है। और बाकी उसके बारे में आप जन है, मीडिया जन है, सब जगह आप लोग घूमते रहते हैं, आप लोग ज्यादा बेहतर बता पाइएगा। लेकिन हमारी समझ से पिछले विगत 1 महीने से पूरे जिले में एक दिन में 3 पंचायत कार्यक्रम चल रहा है और उसमें जनता का अपार प्यार और अपार समर्थन जनसुराज और जनसुराज की नीतियों की तरफ मिल रहा है। सभी पार्टियों पर आप लोगों ने नीचे एकदम धरातल उतार दिया है, इसको लेकर क्या कहिएगा? ये आज की मांग है। जनसुराज जिस विचार के साथ बिहार में आई है वो व्यवस्था परिवर्तित करने के लिए आई है और इस व्यवस्था जो चरमराई व्यवस्था है इसके लिए पात्र सभी तरह इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इसके लिए जिम्मेदार। आगे की क्या रणनीति है सर पार्टी की? रणनीति हमारा जो सपना है चुनाव के उपरांत जनसुराज, जनता का सुंदर राज। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर कितना भाव करेगा? देखिए, शायद आप लोग पहले भी आए, बात सुनी, मैंने बहुत बार इस बात को कहा कि जनसुराज के 5 मूल वादे हैं जिसमें समाज के हरेक वर्ग के लिए, हरेक वर्ग को छूता है। वो चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे वो हमारे बेरोजगार युवा साथी हो और हमारे जो समाज के स्तंभ हमारे बुजुर्ग महिला और पुरुष, इन सबके लिए हमारे 5 ऐसे कार्यक्रम हैं जो समाज के हर एक वर्ग को छूता है। और कौन कौन सा संकल्प? हमारा जो संकल्प, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी शिक्षा, पलायन रोकना और बेरोजगारों को रोजगार देना। तीसरा हमारा जो मैंने कहा जो समाज के हमारे स्तंभ है, बुजुर्ग हमारे, उनको 2000 रुपया पेंशन, महिलाएं उनके हाथ को सशक्त करने के लिए उनको 4% सरकारी बैंकों से लघु उद्योग या कोई अपने निजी उद्योग घर में करना चाहेगी सामूहिक रूप से, तो उनको 4% पे ब्याज दर पे उनको लोन देना। ये 5 हमारे जो उद्देश्य है, ये लोग लगातार इसको बताने का कार्य कर रहे हैं। और जनसुराज की सरकार बनते ही, जैसा मैंने कहा, जो पहली चीज हमारी प्राथमिकता रहेगी, जो हमारा संदेश भी है, हमारा फोटो है कि जनता का सुंदर राज स्थापित करने का कार्यक्रम पहले दिन से चालू हो जाएगा, जिसमें ये 5 जो हमारे संकल्प हैं, 5 जो हमारे वादे हैं, इनको पूरा करने का काम तुरंत पहले ही घंटे से चालू हो जाएगा। कितनी की संख्या में जाएंगे लोग पटना? बक्सर से अभी तक का जो मीटिंग हुआ, मैं आपसे गलत क्यों बोलूं, बक्सर से कहीं ना कहीं हमको लगता है 50 से 60 हजार लोग जनसुराज और अन्य भी लोग जो जनसुराज से जुड़ना चाहते हैं और वो जो इस विचार को सुनना चाहते हैं कि जनसुराज की परिकल्पना वाली बिहार क्या है, वो सब लोग जाएंगे। और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि ये जो आप पूछ रहे हैं, नंबर बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन 50 से 60 हजार से कम हमारे बक्सर के जन हैं पटना 11 तारीख को अवश्य पहुंचे। अध्यक्ष जी से पूछिए, अध्यक्ष जी से बात करिए। अध्यक्ष जी सर, क्या कहिए
कहिएगा जिस तरह से पार्टी लगी हुई है, इसको लेकर क्या लगता है? देखिए, पार्टी जिस तरीके से लगी हुई है और खासकर बिहार की जनता जितना त्रस्त है, उन लोगों को लग रहा है कि बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में जन सुराज आया है, जिसके यहाँ हम लोगों का दर्द जो है कम होगा और जन सुराज की जो बातें हैं उससे लोग जो है कि नहीं बहुत सहमत है कि उनको रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार होगा। इसके चलते नौजुआ पीढ़ी के जो जवान हैं, जो पढ़ना लिखना चाहते हैं वो भी, जो बाहर मजदूरी करते हैं वो भी, और जो बिहार के बुजुर्ग हैं, बिहार के घर के जो गार्जियन हैं, जो जाकर के किसी न किसी ऑफिस और किसी न किसी कार्यालय में इस भ्रष्टाचार का जो शिकार होते चले आए हैं, तो सारे के सारे लोग एक मुहिम बना चुके हैं। इस भ्रष्टाचार से, पलायन से हमको मुक्त होना है और जन सुराज का साथ देना है। जयराम सिंह महा, जिला अध्यक्ष जन सुराज। जो हम लोग काम करें जल्दी काम किया।